बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वाक़या करबला एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जिसे सुनकर इंसानियत सदियों से खून के आंसू बहा रही है। मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ इंसान ही वो मखलूक हैं जिन्होंने वाक़या करबला को देखा, या यजीदियत के मज़ालिम से वाकिफ़ हैं, या कोई दूसरी मखलूक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल के गम में रोती है। नाज़रीन, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के बाद जिन्नात वो दूसरी मखलूक हैं जिन्हें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वाक़या करबला से मंसूब रिवायात में एक जिन का तज़किरा मिलता है और ये इंतहाई ईमान अफरोज़ और दर्दनाक दास्तान है। रिवायात के मुताबिक एक कुएं में सहाबा कराम पानी निकालने के लिए डोल फेंकते तो हैरत अंगेज़ तौर पर इस डोल की रस्सी कोई काट देता। ये बात लेकर सहाबा कराम हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास गए तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ये जिन्नात का काम है। नाज़रीन, जब हज़रत अली तशरीफ़ लाए और डोल फेंककर जिन्नात को मुतनबे किया कि ये डोल अली ने फेंका है, इसलिए शरारत से बाज रहना, मगर जिन्नात अपनी हरकत से बाज ना आए और उन्होंने हज़रत अली का फेंका हुआ डोल भी काट दिया। नाज़रीन, जब जिन्नात ने शरारत की तो हज़रत अली अपनी तलवार जुल्फ़कार लेकर कुएं में उतरे और अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से जंग शुरू कर दी। उस जंग में लातादाद जिन्नात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार से मारे गए। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक उस जंग में जो जिन्नात का सरदार हज़रत अली के हाथों मारा गया था, उसी के छोटे बेटे को सरदार बनाकर हज़रत अली ने जिन्नात को कलमा पढ़ा दिया। कलमा पढ़ाने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हज़रत अली पहुँचे और जिस बच्चे को हज़रत अली ने छोटी उम्र में बाप को कत्ल करने के बाद जिन्नात का सरदार बनाया था, उसका नाम जाफ़र जिन था, जिसकी शादी 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को थी। ये वही दिन है जब आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। नाज़रीन, उसकी शादी में जाने वाले जिन्नात का एक गिरोह जब करबला के मकाम से गुज़रा तो उन्होंने देखा कि हर तरफ मारो मारो की आवाज़ें आ रही हैं। नाज़रीन, जब जिन्नात ने नीचे उतर कर देखा तो हैरान और परेशान हो गए कि उनके आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदी लश्कर ने घेरा हुआ है और इमाम आली मकाम ज़ख्मों से चूर हैं। तो जिन्नात अपने सरों में मट्टी डालकर अपने सरदार जाफ़र जिन के पास पहुँचे और कहा कि ए सरकार, आप यहाँ शादी की खुशियाँ मना रहे हैं और आपके सरदार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा हज़रत इमाम हुसैन ज़ख्मों से चूर हैं और मैदान करबला में उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फ़ौरन जाफ़र जिन अपनी जिन्नात की फ़ौज लेकर करबला के मकाम तक पहुँचे। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक जब जाफ़र जिन जिन्नात की फ़ौज लेकर करबला पहुँचा तो उस वक्त कासिम इब्ने हसन पामाल हो चुके थे, अली अकबर इब्ने हुसैन शहीद हो चुके थे, हज़रत अब्बास अलमदार के बाजू कलम हो गए थे, हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गए, औन और मोहम्मद भी शहीद हो गए। इमाम आली मकाम ज़ख्मों से चूर थे। जाफ़र जिन ने रोकर इमाम के कदमों को चूमा और कहा, मौला, आपका ग़ुलाम हाजिर है, मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी सारी फ़ौज लेकर आया हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं जाफ़र, मैंने अपने नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जिन्नात से नहीं मरवाना। जाफ़र जिन रोते भी रहे और हुसैन इब्ने अली जैसी अज़ीमुश्शान हस्ती को शहीद होता भी देखते रहे। नाज़रीन, वाज़े रहे कि करबला के बाद जाफ़र जिन ने कई सौ साल की ज़िंदगी पाई। रिवायात में आता है कि एक आलम दीन के पास बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल करने आते थे। उन आलम दीन को एक दफ़ा एक जड़ी बूटी दरकार थी जिसकी खातिर वो तगो दौ कर रहे थे और परेशान थे। तो उनके एक शागिर्द ने उनको परेशान देखा तो पूछा कि आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा कि इतनी दूर एक जड़ी बूटी है और वो मुझे चाहिए। तो उस शागिर्द ने कहा कि जी वो मैं ला देता हूँ, और वो बच्चा वो जड़ी बूटी ले आया। जब उस्ताद ने हैरान होकर बच्चे से पूछा कि तू कौन है और कैसे इतनी दूर से ये जड़ी बूटी ले आया, क्योंकि जहाँ ये जड़ी बूटी है वहाँ पहुँचने पर तो महीने लग जाते हैं और तू मिनटों में ले आया, सच बता कि तू कौन है। तो उस बच्चे ने बताया कि मैं जिन्नात में से हूँ, यानी मैं जिन हूँ, मुझे मेरे दादा ने कुरान पाक की तालीम के लिए यहाँ भेजा है। उन हज़रत ने उसके दादा का नाम पूछा तो उसने बताया कि उनका नाम जाफ़र जिन है।
ان استاد محترم نے ظافر جن سے ملنے کا شوق ظاہر کیا۔ شاگرد نے کہا کہ استاد محترم، میرے دادا ظافر جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں، میری ملاقات ان سے خود بہت کم ہوتی ہے، میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں ان سے بات کروں گا۔ کچھ دن بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا ظافر سے ہوئی اور اپنے استاد کے بارے میں آگاہ کیا کہ بابا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظافر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکا اور دن مقرر کیا کہ اپنے استاد کو کہنا کہ فلاں جگہ پر مجھے ملے۔ شاگرد اپنے استاد کو طے شدہ مقام پر لے آیا۔ جب معلم نے ظافر جن کو دیکھا کہ سر میں مٹی، آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی ہے تو ظافر جن کو کہا کہ اے ظافر، مجھے مصائب حضرت امام حسین علیہ السلام بتا، اور بتا کہ کربلا میں کیا ہوا، بتا کہ قاسم کو کیسے شہید کیا گیا، بتا کہ علی اصغر کیسے شہید ہوئے، اور بتا کہ علی اکبر کی جوانی کیسے لٹی۔ ناظرین، اس استاد نے پوچھا کہ عباس علیہ السلام کے بازو کیسے قلم ہوئے؟ تم نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ سننا تھا کہ ظافر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا سے ایسے کئی ایک واقعات منسوب ہیں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ یزیدیت نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے گھرانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کو شہید کیا اور میدان کربلا میں ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ یہ عظیم واقعہ ہے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بہایا ہوا ایک ایک آنسو بھی رائے گاں نہیں ہوگا، اور یہ ہر حسینی کا یقین ہونا چاہیے کہ ان کے غم میں رونا اور ان کی پیروی کرنا یوم آخرت میں نجات کا باعث بنے گا۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ کربلا اور ظافر جن کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔